कक्षा 10 विज्ञान पाठ 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 न्यूलैंड का अष्टक नियम उदाहरण सहित समझाओ और उसकी मर्यादा लिखो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, ईस्वी सन 1866 में न्यूलैंड ने उसके समय में ज्ञात प्रथम तत्व हाइड्रोजन से 56वें तत्व थोरियम तक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आवर्त सारणी बनाई। इसका अर्थ ये होता है कि ईस्वी सन 1866 में न्यूलैंड ने उसके समय में ज्ञात प्रथम तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम तक उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आवर्त सारणी बनाई। अगला पॉइंट, प्रत्येक तत्व से 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। इस आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व से 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। अगला पॉइंट, संगीत के अष्टक नियम से इस सिद्धांत की तुलना करने पर समान मालूम होता है कि इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि संगीत के अष्टक नियम से इस सिद्धांत की अगर तुलना की जाए तो उससे मिलता जुलता है, यानी उसके ही जैसा है। जैसे कि संगीत के अष्टक नियम यानी कि सा रे ग म प ध नी सा, तो जो पहला और 8वां अक्षर है वो दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर पहले से 8वां अक्षर समान है। उसी प्रकार से न्यूलैंड ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें भी प्रत्येक तत्व से 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण, संगीत के 7 सुर होते हैं, तो यहाँ पर सा रे गा म प द नी, फिर सा आता है, तो सा यानी रिपीट हो रहा है, पहला वाला ही जो अक्षर है वही रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले से 8वां अक्षर समान है। इसलिए इस आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व से 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन से 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 बराबर और 7, यानी कि फ्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म समान हैं। उसी प्रकार लिथियम से 8वां तत्व गिने हम तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। तो इस प्रकार से इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसकी मर्यादा, पहला पॉइंट, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही सही है, फिर उसके बाद के तत्वों के लिए सही नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो केवल कैल्शियम तक सही है, उसके बाद के तत्वों के लिए सही नहीं है। अगला पॉइंट, न्यूलैंड ने अपने आवर्त कोष्ठक 56 तत्व का समावेश करने के लिए कोबाल्ट और निकल को एक साथ एक ही स्तंभ में रखा, जिनके गुणधर्म क्लोरीन और फ्लोरीन से समान नहीं थे, परंतु कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म आयरन से समान थे, जिसे उससे दूर अलग स्तंभ में रखा। यानी कि न्यूलैंड ने अपने आवर्त कोष्ठक में 56 तत्वों का समावेश करने के लिए कोबाल्ट और निकल को एक साथ एक ही स्तंभ में रखा, लेकिन उस स्तंभ में जो फ्लोरीन और क्लोरीन है उससे इनके गुणधर्म मिलते जुलते नहीं हैं। इनके गुणधर्म आयरन से मिलते जुलते हैं, जिसे उसने अलग स्तंभ में रखा है। तो इस प्रकार से ये इस सिद्धांत की मर्यादा है। अगला पॉइंट, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए सही है। इसका अर्थ ये होता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए सही है। फिर से ईस्वी सन 1866 में
न्यूलैंड ने अपने समय में ज्ञात प्रथम तत्व हाइड्रोजन से 56वें तत्व थोरियम तक उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके आवर्त सारणी बनाई। प्रत्येक तत्व से 8वें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। अगला पॉइंट, संगीत के अष्टक से इस सिद्धांत की तुलना करने पर समान मालूम होता है, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। मर्यादा, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही सही है, उसके बाद के तत्वों के लिए सही नहीं है। अगला पॉइंट, न्यूलैंड ने अपने समय में ज्ञात 56 तत्वों का आवर्त कोष्ठक में समावेश किया और उन 56 तत्वों का समावेश करने के लिए उसने कोबाल्ट और निकल को एक साथ एक ही स्तंभ में रखा, जो कि इधर यहाँ दिख रहा है कि क्लोरीन के नीचे रखा है, लेकिन इनके गुणधर्म क्लोरीन और फ्लोरीन के मिलते जुलते नहीं हैं। इनके गुणधर्म आयरन से मिलते जुलते हैं, जिसे उसने दूसरे स्तंभ में रखा है। तो ये भी एक मर्यादा है। और तीसरी मर्यादा, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए सही है। थैंक यू।